नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। बिहार में कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। तैयारियों में सबसे आगे सीएम फेस को लेकर हलचल हो रही है। बिहार में फिलहाल तो एनडीए गठबंधन से जेडीयू नेता नीतीश कुमार सीएम फेस की रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन पिछले दिनों से हो रही बयानबाजियों से नीतीश की कुर्सी को लेकर भी असमंजस बनी है। हालांकि नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे, इस बात से भी एनडीए नहीं मुकर रही है, बस इसमें संसदीय बोर्ड के अप्रूवल की शर्त होती है। अभी पिछले दिनों भाजपा के कई नेता सीएम नीतीश कुमार के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे, जिसके बाद सियासी गलियारों में हवा उड़ी कि बिहार में सीएम फेस की मुहर के लिए एनडीए में अभी से प्लानिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी बीच जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर और लोजपा रामविलास के प्रमुख केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भविष्यवाणी से भी राजनीतिक पारा हाई हो गया। बिहार का सीएम कौन होगा, साथ ही नीतीश की कुर्सी पर मंडरा रहे संकट के बादल कब छटेंगे, इन सब पर से चिराग पासवान ने पर्दा उठा दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जितनी तैयारियां चल रही हैं, उतनी ही तैयारियां सीएम फेस को पक्का करने के लिए राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। सीएम फेस को लेकर मीटिंग शुरू हो चुकी है। बात करें एनडीए की, तो एनडीए में नीतीश कुमार की कुर्सी पर पिछले कई दिनों से संकट के बादल मंडरा रहे थे। दरअसल हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बिहार चुनाव पर बोलते हुए एक बड़ा बयान दे डाला था। एक कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा सीएम ने कहा, सम्राट जी यहाँ बैठे हैं, हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। ये विजय की पताका रुकनी नहीं चाहिए, ये विजय का झंडा बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में भी हम विजय पताका लहराने का काम करेंगे। हालांकि इसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हरियाणा सीएम के इस बयान पर सफाई दी थी और कहा था, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आगे भी सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। उन्होंने कहा, स्पष्ट तौर पर सब साथ है और अपनी पार्टी की डिमांड सब लोग करते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज भी सरकार है और आगे भी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। कहीं कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारने का काम किया है। अब इस बयान के बाद नीतीश की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल पड़े। हालांकि केवल सीएम सैनी नहीं, बल्कि कई नेताओं के बयान के बाद ये सुगबुगाहट तेज हुई कि नीतीश के सीएम फेस पर अभी विचार होना बाकी है। इसके बाद जेडीयू के कार्यकर्ता भी अलर्ट हो गए और नीतीश के सीएम होने की बात को पक्का करने में लग गए। यही नहीं, खुद सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी बयान दिया है कि अमित अंकल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि पिताजी यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव होगा और मुख्यमंत्री भी वही बने रहेंगे। फिलहाल ये सुगबुगाहट अभी यही नहीं खत्म होती है। कल बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। भाजपा के बिहार प्रभारी भीखूभाई दलसानिया, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और राज्य सरकार के मंत्री नितिन नवीन समेत कई वरिष्ठ नेता अचानक मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को होने वाले बिहार दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही विधानसभा चुनाव में एनडीए की रणनीतियों पर भी विचार विमर्श हुआ। हालांकि अचानक हुई इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा की जा रही है और इसी से एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद जेडीयू के वरिष्ठ नेता, साथ ही अपने कैबिनेट सहयोगी विजय कुमार चौधरी के आवास पर जाकर बंद कमरे में बातचीत की थी। उसके बाद अचानक भाजपा नेताओं से उनकी मुलाकात के अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात के बाद ही जेडीयू दफ्तर के बाहर कुछ पोस्टर भी लगे, जिसकी चर्चा काफी हो रही है। बिहार में जेडीयू के दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार का बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है और इसमें लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। अब इन पोस्टरों के बाद से नीतीश के सीएम फेस को लेकर चर्चाएं और तेज हो चुकी हैं। कार्यालय के बाहर लगे इन पोस्टरों से लेकर बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी बयान दिया है और कहा, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार का चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि अब ये विकास पर कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए अब दुष्प्रचार करेंगे। जिस तरह लोकसभा में कोशिश की, वो लोग इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी नाव डूबने वाली है। असल में बिहार में एनडीए गठबंधन से कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें सीएम दावेदारी की लिस्ट में रखा गया है। इसमें नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान, तीनों के नाम की चर्चा ज्यादा है। बता दें कि सी वोटरों के सर्वे में भी इन तीन नामों का जिक्र देखने को मिलता है। लेकिन चाहे सम्राट चौधरी हो या चिराग पासवान, दोनों ही सीएम पद के लिए नीतीश का ही नाम लेते हैं। चिराग पासवान ने हालिया में बयान दिया। दरअसल एक कार्यक्रम में चिराग पासवान पहुंचे थे। यहां उनसे बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई सारे सवाल हुए। जब उनसे बिहार में सीएम पद के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने एक लाइन में इस सवाल का उत्तर दे दिया
सीएम फेस को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और एक बार फिर से नीतीश कुमार चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि इससे पहले भी चिराग पासवान कई बार इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि अभी इस बात पर मोहर तो नहीं लगी है, लेकिन चर्चाएं तेज हैं। किसी का कहना है कि नीतीश को डिप्टी पीएम बना देना चाहिए, तो कोई ये कह रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन संसदीय बोर्ड इस पर आखिरी मोहर लगाएगा। अब इसके बाद से ही नीतीश कुमार की कुर्सी पर संकट के कयास लग गए और इस संकट के पीछे न केवल ये बयान बल्कि कई बिंदु हैं। देखा जाए तो बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री चाहती है, लेकिन अभी तक उसे नीतीश कुमार के कद का कोई नेता नहीं मिल पाया। रही बात सम्राट चौधरी की, तो अभी भाजपा उन पर भरोसा नहीं कर सकती कि वो सीएम पद के लिए फिट रहेंगे। ऐसे में नीतीश के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो सीएम नीतीश के अलावा बिहार में अपनी दावेदारी सिद्ध कर पाए। यही कारण है कि एनडीए गठबंधन के तमाम दल अब सीएम नीतीश को ही सीएम फेस मान रहे हैं और यही बयान दे रहे हैं कि उनके नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। फिर चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या भाजपा के अन्य नेता, सभी इस बात को कह रहे हैं और यही कारण है कि रातों रात जेडीयू दफ्तर के बाहर 25 से 30 फिर से नीतीश स्लोगन वाले पोस्टर लग जाते हैं, क्योंकि जेडीयू को भी यही कॉन्फिडेंस है कि नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव एनडीए लड़ेगी। और जब तस्वीर सामने आने से ये कंफर्म माना जा रहा है कि नीतीश ही सीएम पद के लिए दावेदार होंगे। अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने में खैर महीनों का समय है और कई सारे फैसलों पर मोहर लगनी बाकी है, इसलिए देखना यह होगा कि एनडीए बिहार में सीएम नीतीश के फेस पर ही चुनाव लड़ता है या किसी अन्य दावेदार के नेतृत्व में इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।